नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आप देख रहे होंगे कि मौसम बदला हुआ है। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला बदला सा है, बदला बदला सा मंजर है। जून के महीने में गर्मी होती है और बारिश टपाटप टपाटप झमाझम झमाझम। इन वजहों से बिल्कुल मौसम गुलजार बना हुआ है। सड़कों पे पानी भर गया है और जहाँ सड़कें पक्की नहीं हैं, जहाँ कच्ची हैं, उन सड़कों पे कीचड़ पांकी आ गया है। पांकी का मतलब समझते हैं आप? पांकी का मतलब कीचड़ ही। आप जाएंगे मगध क्षेत्र में, खास करके पलामू क्षेत्र में, औरंगाबाद क्षेत्र में, गया क्षेत्र में, तो पांकी कीचड़ को लोग पांकी बोलता है, कीचड़ पांकी। तो पलामू झारखंड में है, आखिरी छोर है, उसके बाद ही बिहार शुरू होता है। और पलामू को पहले भारत का दूसरा सोमालिया कहा जाता था। तो उस सोमालिया में, उस पलामू क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र है पांकी। वहाँ के विधायक हैं डॉक्टर शशि भूषण मेहता। अभी काफ़ी बवाल काट रहे हैं मेहता जी। अभी पलामू से उड़कर वे दिल्ली गए हुए हैं। विधायक लोग उड़ते ही हैं ज़्यादा, तो वो भी उड़कर दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली पहुँचे तो रहने के लिए आवास चाहिए, और आवास की उन्होंने व्यवस्था कर डाली थी झारखंड भवन। क्योंकि झारखंड का मसला था तो झारखंड भवन 2 कमरे बुक कर दिए। लेकिन जब वे पहुँचे वहाँ तो उन्हें वे कमरे नहीं मिले जो उन्होंने कमरे बुक कराए थे, और फिर वे निराश हो गए, आग बबूला हो गए। और फिर जैसा कि होता है, आप जिस दल से भी हों, आप जिस पार्टी से भी हों, वो सरकार में पार्टी हो या न हो, आपको गांधीवादी तरीके पे आना पड़ता है। गांधीवादी तरीका क्या है? वादी तरीका यह है कि आप वहीं तत्काल धरने पे बैठ जाएं। और शशिभूषण जी वहीं धरने पे बैठ गए, इनकलाब जिंदाबाद करने लगे कि हमने कमरे बुक कराए थे, 2 कमरे आपने नहीं दिए, इसलिए मैं वहीं रिसेप्शन के सामने बैठ गए। पूरा सामान, साजो सामान था उनका, वे लेकर बैठ गए और उसमें से टिफ़िन वगैरह निकाल कर वहीं खाना खाने भी लगे। यह सब मुजाहिरा उन्होंने पेश किया है, यह चर्चा का विषय बना है। सवाल यह है कि जब उन्होंने बुक कराया था वहाँ 2 कमरे झारखंड भवन दिल्ली में, उन्हें वे कमरे क्यों नहीं मिले? इस बाबत उन्होंने अपनी आपत्ति वहाँ तो दर्ज कराई, कल्पना सोरेन से भी बात की, आपत्ति दर्ज कराई। विधायक ने मुख्य सचिव को भी जानकारी दी, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भी बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और एक विधायक को कमरे नहीं मिल पा रहे हैं दिल्ली में। ऐसा उन्होंने दर्ज कराया है, और यह काफ़ी सोच का विषय भी है, चिंतनीय विषय है। आपको बता दें कि विधायक मेहता अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के में हैं, उसके विधायक हैं। इसके पहले वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हुआ करते थे। पाला बदल लिया है,
और पाला बदलते ही फिर वे दिल्ली उड़ने लगे हैं। कोई बात नहीं, कई लोग पाला बदलते हैं, उड़ते रहते हैं, ये भी उड़ते रहते हैं। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने फिर जब कमरा नहीं मिला तो वहीं से बैठे बैठे दिल्ली से ही आरोप लगा दिया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। बड़ा दिलचस्प आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दरअसल एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा लगाए बैठे हैं, इसलिए उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और देख रहे हैं तो दोरंगी आँखों से दिख रही हैं, दोरंगी नीतियों से वे देख रहे हैं। और हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है, गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, विधायिका के साथ मजाक हुआ है, ऐसा वे मेहता साहब रोगा रहे हैं, कह रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। दरअसल मेहता साहब को भी यह समझना चाहिए कि बिना मौसम का या जो बारिश चल रहा है, जो कीचड़ पाकी के हैं तो कीचड़ पाकी, उनके यहाँ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के हैं वे, उसमें यह प्रचलन में भी है कि टाणे हाथ गरई तो काहे हाथ कदई। कदई मतलब भी कीचड़ को ही कहा जाता है। तो वे कीचड़ में घुसे हुए हैं, क्यों घुस रहे हैं ये शशि भूषण जी ही बता पाएंगे। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जब उनके पार्टी नेतृत्व, मुखिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कनाडा में जी शिखर सम्मेलन में जब नहीं बुलाया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया, बाद में दिया गया, तो फिर उनकी क्या भी साथ है माननीय मेहता जी की, या उनकी समझ में बात आ जानी चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर वो समझ में नहीं आई है तो यह भी उससे भी बड़ा सवाल है जो उन्होंने सवाल हेमंत सोरेन पे लगाया है, या फिर वे रो गा रहे हैं। लेकिन यह बहुत ही दिलचस्प मामला है, इसको थोड़ा सा उसी हिसाब से देखिए। शुक्रिया।